गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। अपने बैच जो चल रहा है इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा अपना ये बैच चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बैच चल रहा है। अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, एडवांस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको भी बताना चाहूँगा। देखो, एडवांस पढ़ रहे हो, ठीक है, कल आपने क्लास ली होगी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, तभी इस पे आए होगे आप। ठीक है, जो भी बच्चा है जो डायरेक्ट इस क्लास पर आ रहा है, तो मैं उसको यही बोलना चाहूँगा, भाई पहले कल वाली क्लास देखो जा करके। ठीक है, उसके बाद ही इस पॉइंट पे आना जो आज मैं पढ़ाऊँगा उसको। आज अपन 2 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एडवांस की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एडवांस मैथ को आप जितनी बार पढ़ोगे ना, आपको उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि यार एक बार मैंने वीडियो देखा, मेरे को एक बार में समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको और कुछ समझ में आएगा और एक नया नया पॉइंट मिलेगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है एडवांस मैथ को। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कोई ना कोई नया पॉइंट मिल ही जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है अपन इस बैच में 6000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के अपन 400 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो कि एसएससी 2018 से लेकर जितने भी एसएससी ने अभी तक 2022 तक जितने पेपर करवाए उन सभी में ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी लेंगे, अपन सभी करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस उन थ्योरी पर बेस्ड। समझ में आया? पहले थ्योरी पढ़ लिया, फिर उन पर कुछ क्वेश्चंस कर लिया। ठीक है, फिर थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, कोई नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा अपन ने, उसकी थ्योरी पढ़ ली, फिर उस पर क्वेश्चंस कर लिए। आज 2 पॉइंट लेकर के आऊँ, कल 2 पॉइंट करवाए थे। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या समझाना चाह रहा हूँ? और नोट्स जरूर बनाना। जो भी पढ़ रहा है मुझसे, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाना। अपने हाथों से बने हुए नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर मेरे से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी जीवन में। आज तक आप जब भी आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है, मेरी तो यही इच्छा है कि आप 6 महीने में पेपर क्लियर कर दो यार। मेरी दिल से इच्छा है कि आप 6 महीने में पेपर क्लियर कर दो। जो आने वाला पेपर है आपका सीजीएल, इसी को टारगेट मान करके मैं करवा रहा हूँ आपको ये कोर्स, और इतना कुछ करवा रहा हूँ। अगर आपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा कंटेंट पढ़ाने के बाद खुद से, ठीक है, पहले तो नोट्स बनाओगे आप, और जो मैंने कंटेंट दिया आपको, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कंटेंट मैं दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, कम से कम 6000 प्लस क्वेश्चंस दूंगा। कितने दूंगा? 6000 प्लस क्वेश्चंस। अगर आपने इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार लगा दिया ना, कितनी? 2 से 3 बार, मैंने आपको गारंटी दे रखी है कि 40 प्लस नंबर तुम स्कोर करके आओगे। 100% की गारंटी दी है मैंने तुम्हारे को कि 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन 100% स्कोर करके आओगे। ये मेरी गारंटी है तुमसे। अगर जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तुमको जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमने अगर पूरा तरीके से पढ़ लिया, ये पूरा बैच अगर तुमने तरीके से पढ़ लिया, तो इस चीज़ की मेरी गारंटी है 40 प्लस तुम्हारे नंबर आएंगे। ठीक है, और ये कोई पेड कोर्स नहीं है। ठीक है, पूरा फ्री में है, आपको पता है, आपको ये मेरे चैनल पर मिल रहा है। ठीक है, और ये बैच और अपना चैनल है ही चिरंजीवी क्लासेस, है ही एक ऐसा चैनल जिस पर आपको आने वाले समय में या फिर हमेशा आपको फ्री में ही क्लासेस मिलेगी, और बेस्ट क्लासेस मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी आपको और क्वांटिटी ही मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा इस चैनल पे कि ये हो जाए वो हो जाए। सिर्फ अपना पढ़ाने का काम है। अपन पढ़ाएंगे आपको, मस्त तरीके से पढ़ाएंगे। मैंने क्या बोला आपको कि आपको नोट्स बनाने, नोट्स क्लियर करने हैं, आपको अपने हाथों से जो है नोट्स क्लियर करने हैं। दूसरी चीज़ क्या बताई मैंने आपको कि जो अपने 6000 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ये मान करके चलना नवंबर में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। किसमें? नवंबर में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये एसएससी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा भाई नवंबर में। आने वाले इस महीने के एंड तक आपका, देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ठीक है, फिर क्या ज्योमेट्री चलेगा। ये दोनों चैप्टर ही ज़्यादा टाइम लेंगे। फिर उसके बाद अलजेब्रा चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेगा अपना रेशो वगैरह, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5-5-6 दिन में ख़त्म कर दूंगा मैं उनको, 2-2 ढाई घंटे की क्लास ले करके। ठीक है, तो आपका ज़्यादा ज़्यादा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, नवंबर में आपका सीपीयू है। अक्टूबर तक तो आपका बहुत ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और नवंबर के शुरुआत के 15 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपके पास, आपके हाथों में करीब 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जब तक आप इस बैच को कंप्लीट कर लोगे। समझ में आया जो बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझाना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो ना? तो समझाना चाह रहा हूँ भाई, आप समझ गए ना यार। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ। तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाओ इस वीडियो को, इस चैनल को, जिनको इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, समझ रहे हो ना? आप अगर कहीं पे ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आपको पता लग गया होगा कि यार भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है वहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, जब इतना आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, कहीं नहीं मिलेगा। इतना इतना कोई भी नहीं करता। तुम पेड भी पढ़ लोगे ना, तो मेरी गारंटी तुमको 6000 क्वेश्चन से कोई भी नहीं कराने वाला।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तुम समझो, ठीक है। तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम शेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी, लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट ज़रूर करा करो कि मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और जो समझ में नहीं आ रहा है, जो डाउट्स तुमको हो, वो तुम मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे तुमको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैंने हर बच्चे को रिप्लाई दिया है जो भी मेरे को पूछता है कि ये चीज़ नहीं आ रही है, स्केड्यूल में क्या मिस्टेक है मेरे, मैं हर बच्चे को बता रहा हूँ, हर स्टूडेंट को, हर दोस्त को बता रहा हूँ भाई कि तुम इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। चलो ठीक है, अपन अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, कल अपन ने 2 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, और आज अपन सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपन पहले कल के क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन हैं ताकि आपको रिविजन हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपना, cosec a प्लस cot a इज इक्वल्स टू कितना आपका 3 है, फाइंड cos a। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, कल आपको बताया था मैंने कि cosec a प्लस cot a इज इक्वल्स टू कितना आपका 3 है, फाइंड cos a। तो आपको पता है कि भाई क्या कि cosec a माइनस cot a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 1/3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सॉल्व करूंगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अपने पास ये कितना आ जाएगा 2 cosec a, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 + 1/3 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कितना होगा 2 cosec a इक्वल्स टू 3 9, 9 + 1 10, 10 अपॉन कितना आया 3, इस 2 से ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो ये कितना आएगा cosec a की जो वैल्यू आ गई है मेरे दोस्तों कितने आ चुके हैं आपकी 5/3, मतलब ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। इस हिसाब से बेस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है cos a, क्या पूछा है आपसे cos a इक्वल्स टू कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका, आप बोलोगे 4, बेस कितना है आपका 4 और हाइपोटेनस कितना है आपका 5, तो 4/5 क्या हो गया आपका आंसर हो गया है, ठीक है। आगे बढ़े, कल करवाए थे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है मेरे दोस्त, ये होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2 + √3 देन थीटा विल बी, थीटा क्या होगा भाई, ये पूछा है आपसे, ठीक है भाई। चलो ठीक है, जब थीटा पुटिंग करना सिखाऊंगा तब बताऊंगा। वैसे तो यहाँ पे आप थीटा देख सकते हो, सेक कितना है 2 होता है, मेरे को पता है कितने पे होता है 60 डिग्री पे होता है, तो अगर मैं पे 60 डिग्री पुट करता हूँ, क्या थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पुट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा सेक 60 + tan 60, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेक 60 की वैल्यू होती है 2 होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो आपका आंसर कितना आ चुका है, आपसे क्या पूछा थीटा, थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये तो बात है कब थीटा पुटिंग से, लेकिन मेरे भाई समझने की कोशिश करना, अभी तक मैंने आपको ये वैल्यूज़ सिखाई नहीं है, बताई नहीं है, आज सब कुछ बताऊंगा कि ये वैल्यूज़ किस तरीके से बनती है, क्यों बनती है और कितनी बनती है, ठीक है। बहुत सारी वैल्यूज़ बन सकती है थीटा की, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन अपन कुछ लिमिटेड चीज़ें ही क्यों याद करते हैं, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। आपको पता है सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना है 2 + √3 है, तो आपको पता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे कितना हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा x होता है, तो तुम बोलते हो कि सेक थीटा माइनस कितना होता है tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1/x हो जाता है, क्या होता है 1/x। इसी तरीके से तुम क्या करोगे 1/2 + √3 करोगे, ठीक है। अब तुम इसको रैशनलाइज वगैरह करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 - √3/2 - √3, ठीक है। ये ऊपर कितना आ जाएगा 2 - √3 और नीचे कितना आ जाएगा नीचे कितना आ जाएगा 4 - 3, तो 1 बच जाएगा। इस तरीके से ये बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तुम्हारे पास क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या गई तुम्हारे पास डायरेक्ट ही आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो समझने की कोशिश करा करो, जब भी ऐसी चीज़ों को तुम क्या करते हो 1/, में लिखते हो तो तुम क्या साइन चेंज कर दिया करो डायरेक्ट, बस क्या कर दिया करो साइन चेंज कर दिया करो, और इसका मैंने प्रूफ तुम्हारे को यहाँ पे बता दिया कि क्यों होता है ये चीज़, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। देखो ओ ये देखो भाई, ठीक है, देखो अब तुमको पता है ये सिंपल सा हो गया क्वेश्चन अब बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा कट गया, यहाँ पे कितना बचा तुम्हारे पास 2 sec थीटा बच गया मेरे भाई, ये कितना ये कट गया √3 से √3, तो कितना यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे इस 2 से 6 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरे भाई sec थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारे पास 2 आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया भाई तुम्हारे पास 60 डिग्री, कितना आ गया मेरे भाई तुम्हारे पास 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू पूछी है तो आंसर हो गया, आगे बढ़े, ठीक है।
अब देखो क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू 5/13, देन सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा इजिकल्स टू कितना होगा, तो तुमको पता ही कितना होगा, 5/13 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 5/13 होगा। समझने की कोशिश करना, मैंने कल तुमको बताया था, ये तुमको याद भी रखना था। डायरेक्ट तुम बोलोगे कि भाई क्या बोलोगे कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा क्या होगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ कितनी बन जाती है तुम्हारा, एक बन जाता है। ये कितना बन जाता है तुम्हारा, एक बन जाता है, ठीक है। तो ये तुमको पता लग ही गया होगा यहाँ से कि सेक की पावर 4 थीटा जो है माइनस टेन की पावर 4 थीटा किसके बराबर आ गया तुम्हारा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ गया, टेन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसकी वैल्यू तुम्हारा कितनी गिवन है, तुम बोलोगे 5/13। कितनी गिवन है इसकी वैल्यू, 5/13। ये किसके बराबर है तुम्हारा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा के। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़, ये बताओ इतनी सी चीज़, ठीक है। समझ में आई कि नहीं, तो तुम्हारा आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। अगर कल की क्लास ढंग से लिए तो अभी तक तो इसका आंसर बना दिया होगा बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखते ही। साइन थीटा इजिकल्स टू क्या होता है तुम्हारा, क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन थीटा इजिकल्स टू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, फाइंड सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये तुमसे पूछ रहा है भाई मेरे, कल मैंने तुमको बताया था, ठीक है। इस तरह की ट्रिपलेट याद करने के लिए बोली थी मैंने। पहले तो बताओ कि साइन थीटा इजिकल्स टू कितना होता है तुम्हारा, तो तुम बोलोगे साइन थीटा इजिकल्स होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब ये वाली चीज क्या रही होगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर, और ये क्या रहा होगा तुम्हारा हाइपोटेनियस। कितना रहा होगा, हाइपोटेनियस। कल मैंने एक ट्रिपलेट भी बताया था तुम्हारे को याद करने के लिए, ठीक है। बताया था नहीं बताया था, तुम बोलोगे बिल्कुल बताया था, ठीक है। तो तुमने याद भी करा होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तुमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस इजिकल्स टू कितना होता है तुम्हारा, रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई मेरे, ये कितना हो गया आपको, इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है वैसे भी, ठीक है। वैसे देख लो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा आपका, ये 2a आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। 2a स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, 2a स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखता हूँ तो ये माइनस है, ब्रैकेट, यह कितना आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस 1 कितना आएगा तुम्हारा, माइनस का 2a स्क्वायर आएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ये माइनस अंदर जाएगा, समझने की कोशिश करना है, कितना हो जाएगा, माइनस का a की पावर 4 माइनस का 1 और ये प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस के 1 से ये गया, और ये a की पावर 4 से a की पावर 4 गया। अंदर कितना बच गया तुम्हारा, रूट के अंदर 4a स्क्वायर बच गया, जिसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, b इक्वल्स टू कितना आ चुका है तुम्हारा, 2a आ चुका है। कितना आ चुका है, बेस कितना आ चुका है तुम्हारा, 2a आ चुका है। बेस कितना है तुम्हारा, 2a। कितना आया बेस, 2a। और मैंने कल तुमको ये ट्रिपलेट याद करने के लिए भी बोली थी, पता हो तो, ठीक है। अगर कल की क्लास ढंग से देखी हो तो, अगर होश में रहे होगे तुम, तो तुमको समझ में आएगा। अब देखो सेक थीटा पूछा, सेक थीटा इक्वल्स होता है तुम्हारा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है मेरे भाई। बेस नीचे एलसीएम सेम ही आने वाला है, तो बेस हो गया, ऊपर कितना आ गया, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर आ गया। तो हाइपोटेनियस कितना है मेरा भाई, ए स्क्वायर प्लस 1 है, और परपेंडिकुलर कितना है मेरा भाई, ए स्क्वायर माइनस 1 है, और बेस कितना है तुम्हारा, 2a है। इस -1 से ये -1 कट गया, यहाँ पे कितना है, 2a स्क्वायर आया, अपॉन में कितना आया तुम्हारा, 2a आया। इस a से ये कट गया और ये कट गया, तुम्हारा आंसर कितना आया भाई, a आया। मतलब तुम्हारा जो भाई पूछा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आया भाई, a आया है। कितना आया मेरे भाई, a आया है। यही था आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो कल मैंने 2 पॉइंट करवाए, आज अपन तीसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, तीसरा पॉइंट वही है जो आज तक तुमने पढ़ा है, समझ रहे हो, जो तुमने पढ़ा है, बस कुछ नए पॉइंट्स तुमको सीखने को मिलेंगे, टेंशन मतलब मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। टेबल पढ़ी होगी तुमने, ठीक है, टेबल पढ़ी होगी तुमने, तुम
तुमने ये चीज़ पढ़ी होगी, साइन 30 की वैल्यू तुमने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी बचपन में, अगर 10th पढ़ी है तो साइन 30 की वैल्यू होती है कुछ, साइन 45 की वैल्यू होती है कुछ, साइन 90 की वैल्यू होती है कुछ, साइन 60 की वैल्यू होती है कुछ, ठीक है। होती है कुछ 75 डिग्री की वैल्यू होती है, 120 डिग्री की वैल्यू होती है, इन सब की भी होती है। लेकिन अपन ने याद सिर्फ इतनी करी होगी, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ याद करी होगी, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ याद करी होगी, ठीक है। अभी बताऊँगा, समझाऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो ये टेबल तुमने पढ़ी होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, ठीक है। इन डिग्रीज़ की वैल्यू तुमने पढ़ी होगी, थीटा, मतलब समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, तुम्हारे पास क्या क्या होता है, तुम बोलोगे साइन थीटा, क्या होता है मेरे भाई तुम्हारे पास, साइन थीटा। कितना होता है भाई तुम्हारे पास, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। फिर क्या होता है तुम्हारे पास, कॉस थीटा। फिर क्या होता है तुम्हारे पास, टेन थीटा। फिर क्या होता है तुम्हारे पास, कॉट थीटा। फिर तुम्हारे पास क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा। फिर तुम्हारे पास क्या होता है, कॉसेक थीटा। इतनी चीज़ तो तुमने पढ़ी होगी, तुमको पता है यही होता है ट्रिग्नोमेट्री, और इसी पर डिपेंड करता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। भाई समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो थीटा है ना, ये एंगल है, ठीक है। तो इसी को पढ़ने जा रहे हैं अपन। मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। इसी तरीके से कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, 10 0, 10 30, 10 45, 10 60, 10 90, इनकी वैल्यूज़ जो है ना, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है और अभी जो लिखने जा रहा हूँ, उनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। मैं तुमको याद करने का तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अगर तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो तुमको किस तरीके से याद होनी चाहिए वो भी मैं तुमको बताऊंगा। देखो साइन 0 जो होता है ना, 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है। और ये किस तरीके से आई है, क्या ये वैल्यूज़ किस तरीके से आई है वो भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। किस तरीके से बनी है, ठीक है। टेंशन मत लो, तुम ऐसे परेशान मत होना, बस ये किस तरीके से बनी है। साइन 0 0 कैसे हुआ ये भी तुमको बताऊंगा। ये कितना है, साइन 0 कितना होता है तुम्हारा, 0 होता है। कितना होता है, 0। साइन 30 तुम्हारा कितना होता है, तुम बोलोगे कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। साइन 45 तुम्हारा कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 60 कितना होता है तुम्हारा, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तुमको ये लाइन तो याद करनी ही करनी है। अभी तो टेबल बनाना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमने 10th में भी सीखी होगी भाई टेबल बनाना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई जो तुमको समझाना चाहता हूँ ना, बस वो ये इतनी चीज़ है कि तुमको ये चीज़ बनानी नहीं है वहाँ पे एग्जाम में भाई इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर साइन 45 की वैल्यू पूछी जाए तो तुमको पता होना चाहिए कितनी होती है, 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2 होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तो तुम बोलोगे √3/2 होती है। अगर साइन 90 की वैल्यू पूछा जाए तो कितनी होती है, तुम बोलोगे 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इस तरीके से तुमको ये याद होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं आज अपन। इससे एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक है। पेपर उठा के देख लेना। आज जो 2 पॉइंट पढ़ाऊंगा इनसे कम 50 से 60 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या 50 से 60 क्वेश्चन पूछे हुए हैं तुम्हारे 2011 से लेकर अगर मैं 22 तक की बात करूँ तो, ठीक है। समझ गए। अब देखो तुमको क्या याद रखना है, समझने की कोशिश करना। पहली लाइन तुमको याद है। अब कॉस जो होता है ना मेरे भाई, क्या कॉस थीटा जो होता है, कॉस 0 जो होता है वो क्या होता है, साइन को उधर से उल्टा लिखना चालू कर दो। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कॉस 30 कितना हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू लिख दो यहाँ पे। ये कितना हो गया, √3/2 हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/45 हो गया। ये कितना हो गया तुम्हारा, 1/2 हो गया। और ये कितना हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। समझ में आया। तुमने इस चीज को याद करना है, कॉस जो होगा तुम्हारा इसको इधर से उल्टा लिखना चालू कर दो, बस। इतनी चीज समझ में आ गई मेरे भाई। तुम बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब तुमको पता है कि tan थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, कॉस और साइन का क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है मेरा, tan थीटा बनता है। 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे दोस्त, 0 आएगा। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा इस 2 से, ये 2 कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 1 कितना आएगा तुम्हारा, √3 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। √2 से √2 कट जाएगा। यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इस 2 से, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, √3 आ जाएगा। जब 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब देखो कॉट जो है ना
कॉट जो होता है तुम्हारा 10 को उल्टा लिखना चालू कर दो तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है तुम ये बताओ। सिंपल था, बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आज जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। और आज जब अपना लेक्चर कंप्लीट होगा तब तक अपना ट्रिग्नोमेट्री केवल 10% खत्म होगा। कितना खत्म होगा? 10%। मतलब ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है? बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि भाई 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे इसमें से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप ही बन जाती है वो चीज़, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना मेरे भाई। अब देखो सेक थीटा, क्या सेक थीटा क्या होता है? कॉस का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? कॉस का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है भाई। तो 1 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा? 1/1 कितना आएगा तुम्हारा? 1 ही आएगा। कितना आएगा मेरे भाई तुम्हारा? 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ, तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2/√3 हो जाएगा। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? तुम बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। जब मैं इसको उल्टा करता हूँ इसको, तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा? √2 हो जाएगा। जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 हो जाएगा। जब 0 को उल्टा करूँगा तो कितना बना देगा तुम्हारा? नॉट डिफाइन बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। अब समझने की कोशिश करना, कॉसेक जो होगा वो सेक का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। कैसे? मतलब तुमने सेक को ऐसे लिखा है तो कॉसेक को क्या करो? सेक को वहां से यूं लिखना चालू कर दो, मतलब इसको यूं लिखना चालू कर दो, कॉसेक हो जाएगा। मतलब ये इनफाइनाइट यहाँ आ गया, ठीक है, फिर ये 2 यहाँ आ गया, फिर ये √2 यहाँ आ गया, फिर ये कितना आ गया तुम्हारा? 2/√3 आ गया, और फिर ये कितना आ गया तुम्हारा? 1 आ गया, ठीक है। ये बचपन में तुमने पढ़ा होगा, इसी तरीके से पढ़ाया हुआ होगा तुमको भी टीचर्स ने, ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाया होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो कॉसेक है ये साइन का भी उल्टा होता है, या तो इस तरीके से कर लो इसको कन्वर्ट, या फिर तुमको, तो मैंने एक चीज़ बताई क्या, कि तुमको ये वाली लाइन याद करनी है, ये वाली, सिर्फ ये वाली, ठीक है। और उसके बाद तुम इस पूरी टेबल को बना सकते हो, जैसे मैंने तुमको बना करके भी दिखाई। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, तुम बना भी लोगे, सीख भी लोगे, तुम कुछ भी कर लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तुमको ये पता होना चाहिए cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। tan 60 कितना होता है? √3 होता है। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। cos 60 कितना होता है तुम्हारा? 1/2 होता है। इस तरीके से तुमको ये टेबल याद होनी चाहिए, और ये याद कब होगी? जब तुम इनके ऊपर 10, 20, 30 क्वेश्चन करोगे। समझ में आया? 10, 20, 30 क्वेश्चन करोगे। अब रही बात, अब हमसे है ना, हम इस चीज़ को क्यों याद नहीं करते? साइन 18 डिग्री, ठीक है, साइन 75 डिग्री, ठीक है, निकालने को तुम इनको निकाल भी सकते हो, मैं तुमको बता भी दूंगा, लेकिन ये काम का नहीं, कभी भी तुमसे ये चीज़ नहीं पूछेगा, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, ये जो वैल्यूज़ है ये फिक्स वैल्यूज़ है, ठीक है, ये तुमको याद करनी ही है, इनकी वैल्यूज़ तो तुमको कम से कम याद होनी ही चाहिए। अब समझने की कोशिश करना है किस तरीके से बनी है, ठीक है, किस तरीके से बनी है, तो समझना, बहुत प्यारी चीज़ है, समझ में आ जाएगा तुमको, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो एक सेकंड मेरे दोस्त, पढ़ रहे हैं अपन आगे, देखो समझना एक बार, ठीक है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी बात करता हूँ मेरे भाई? राइट एंगल ट्राइंगल की। ये तुम्हारा ट्राइंगल बना, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं मेरे भाई, मैं अगर बात करता हूँ किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तुमको पता होना चाहिए पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी पूरी ए। इतनी चीज पता है? तीनों एंगल इक्वल हो, मतलब ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया मेरे दोस्त, और ये भी क्या हो गया तुम्हारा? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, कि फॉर्मूला जो तुम्हारी ये वैल्यूज है किस तरीके से बनी, समझ में आएगी जब तुम पूरा अपना दिमाग यहाँ लगाओगे, ठीक है मेरे भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो। अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़, अगर मैं यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे ले लो, ठीक है, हाइट्स ले ली मैंने, इसकी हाइट ले ली भाई। अब समझने की कोशिश करना, तुमको पता है कि हाइट, मैंने इसका नाम लेता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा? सी हो गया। अब समझने की कोशिश करना, इसको क्या नाम दे दिया? डी दे दिया। मैंने क्या कर दिया? इसकी हाइट ड्रॉ कर दी, क्या हो गई तुम्हारी? एडी हो गई। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है मेरे भाई। भाई ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तुम बोलोगे 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये कितना हो गया तुम्हारा? 30 डिग्री हो गया। यहाँ से तुमको एक चीज समझ में आएगी, पूरा एंगल जो ए था ये कितना था? 60 डिग्री था। कितना था? 60 डिग्री। लेकिन अब ये देखो हाफ हाफ हो गया, 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया। मतलब ये जो हाइट ड्रॉ करी मैंने, ये क्या हो गया तुम्हारा? एंगल
एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्या हो गया तुम्हारा ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, समझ में आए। अब एक चीज ध्यान रखने की कोशिश करना, हमेशा याद रखना इस चीज को कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हाइट है यही तुम्हारा क्या होता है एंगल बाइसेक्टर होता है, यही तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है, यही तुम्हारी क्या होती है मीडियन होती है। क्या होती है यही तुम्हारी मीडियन होती है। जब तुम्हारे को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब तुमको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा ज्योमेट्री, तो याद रखना। ठीक है, ये दोनों मेरे टॉपिक फेवरेट है तो इनको ऊपर तो मैं भाई बहुत ज़्यादा जान देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा a/2 हो जाएगा, अगर मीडियन हो गई तो ये लाइन AD, तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा a/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मैं जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझना। क्या ध्यान से समझना। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या इस तरीके से, ये तुम्हारा 90 हो गया, ये तुम्हारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा D हो गया और ये तुम्हारा C हो गया, ये तुम्हारा A है। तुमको पता है कि हाइट जो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो कितनी होती है √3/2a होती है, और ये तुम्हारा कितना है a/2 है। कितना है a/2। अगर मैं पूछूं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तुम बोलोगे भाई कि साइन थीटा जो होता है मेरा वो कितना होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है मेरे भाई। क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से इस अगर क्या थीटा क्या होता है एंगल होता है, तो थीटा कितना है तुम्हारे पास 60 डिग्री है। तो मतलब भाई मेरे साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है इसके सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये क्या हो गया तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया। साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है भाई √3/2a है। ठीक है भाई, और हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना है a है, a/1 हो गया। इस a से ये a कट गया तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई √3/2 आई। कितनी आई √3/2 आई। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई किस तरीके से साइन 60 डिग्री की वैल्यू बनी है। इस तरीके से तुम किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं तुमसे बोलूं cos 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरे भाई तुम्हारा ये है, कितना है बेस तुम्हारा a/2 है, हाइपोटेनस कितना तुम्हारा a है, अपॉन में कितना क्या 1 आ गया, इससे ये कट गया, ये 1 ऊपर चला गया तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं बोलता हूं तुम्हारे को क्या क्या बोलता हूं भाई tan 60 डिग्री, क्या बोल रहा हूं tan 60 डिग्री, तो तुम बोलोगे tan थीटा का मतलब होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा क्या है तुम्हारे पास 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा भाई तुम्हारे पास tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारे पास भाई √3। ठीक है, √3/2, ये कितना है तुम्हारा a और ये कितना है तुम्हारा भाई a/2। इस a से ये 1 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो तुम्हारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है √3 आ गई है। कितने आ गई मेरे भाई √3 आ गई है। समझ में आया कि सिर्फ अपने पास इनकी ही वैल्यू क्यों निकली, कितनी इजीली निकल गई, इनकी वैल्यू क्यों निकली, किस तरीके से निकली, समझ में आया मैंने क्या तो समझाया तुम्हारे को। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, इसमें इसकी हाइट ली है, हाइट इसका क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसका क्या हो गया मीडियन भी हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं अपन बीच में, ये मीडियन हो जाता है, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ये मैं तुमको बताया भी किस तरीके से हो जाता है। ठीक है, मैंने तुमको बताया इस तरीके से। अब रही बात 30 डिग्री निकालने की, क्या भाई 30 डिग्री निकालने की, तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारा क्या हो गया ट्राइंगल हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया ट्राइंगल। भाई अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना रहा होगा भाई, तुम बोलोगे 30 डिग्री रहा होगा। ये तुम्हारा कितना है भाई √3/2a है, ये तुम्हारा कितना है a है और ये कितना है a/2 है। तो अगर मैं साइन किसकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये वाली साइड हो जाएगी। परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई तुम्हारा a/2 हो गया है। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम बोलोगे a/1 हो गया। इस देखो a से ये a कट गया। ठीक है मेरे भाई, ये 1 ऊपर चला गया तो यहाँ पे कितना आया 1/2 आया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई मेरे दोस्त 1/2 आई। इसी तरीके से अगर तुम कॉस की निकालना चाहो तो चलो पहले tan 30 डिग्री की निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री की निकालोगे तो tan 30 क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारी ये वाली साइड है इस एंगल के अकॉर्डिंग और बेस तुम्हारा ये है। तो ये कितना हो गया a/2 हो गया है और ये कितना हो गया तुम्हारा √3/2a हो गया है। ठीक है, देखो इस 2 से ये 2 कट गया है, समझ में आया कि नहीं, इस a से ये a कट गया है। ठीक है, अब ये जो √3 ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ गई tan 30 डिग्री की 1/√3। ये तुम्हारे किसकी वैल्यू है, ये tan 30 डिग्री की। समझ में आया किस तरीके से निकल रही है वैल्यू सबकी, समझ में आया ना किस तरीके से निकल रही है वैल्यू सबकी। अब एक चीज़ और बहुत प्यारी समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, देखो बहुत प्यारी चीज़ है समझना भाई, मैं जो तुमको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझना। देखो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल।
ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर मैं ये वाला एंगल 45 डिग्री बोलता हूँ, कितना बोलता हूँ 45 डिग्री, तो तुम बोलोगे 90 और 45 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल जो बचा हुआ है ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा। भाई किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो बन जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब ये साइड तुम्हारी ए थी, ये अगर तुम्हारी डी थी, सॉरी ये कितनी थी, डी थी, और ये कितना तुम्हारा सी थी, ये तुम्हारा क्या था, ए था। समझ में आया? तो समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, तुम्हारी जो BC है, तुम्हारी जो AD है, ये क्या बन गया तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो तुम्हारी जो AD है वो इक्वल हो चुकी है किसके, DC के इक्वल हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, DC के इक्वल हो चुकी है। अगर तुम्हारी ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा √2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। अब तुम tan 45 की वैल्यू निकालना चाहते हो, किसकी निकालना चाहते हो, tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो। तो समझने की कोशिश करने का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये 45 इससे लेता हूँ या इससे लूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर A हो जाएगा, और बेस कितना तुम्हारा A से A गया तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं sin 45 डिग्री की बात करता हूँ, किसकी, sin 45 डिग्री की, तो तुमको पता ही क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा A है और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा √2a है। इस A से ये A कट गया तो तुम्हारी sin 45 की वैल्यू कितना आ गई है, 1/√2 आ गई है। कितने आ गई है, 1/√2 आ गई है। इसी तरीके से cos 45 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा जो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो समझ में आ रहा है ना जो चीज़ समझाई मैंने अभी तक, किस तरीके से वैल्यूज बनी है। ठीक है, और ये किस तरीके से तुमको याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है ये जो मैंने आप तुम लोगों को बताया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, ये जो लिख दिया ना मैंने, ये तुमको याद होना चाहिए एनी हाउ। समझ में आ गया, ये जो मैंने इस पर लिख दिया ये तुमको याद होनी चाहिए, इनकी सबकी वैल्यू एनी हाउ याद होनी चाहिए, बहुत 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 अच्छे से याद होनी चाहिए तुमको इसकी वैल्यूज़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, रटी हुई होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। समझ गए ना भाई, इससे क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और देखो इससे किस तरीके के क्वेश्चन आता है अपन उसको देखने चल रहे हैं। मैंने तुमको बताया किस तरीके से वैल्यूज़ बनी है। ठीक है, मैं हर चीज़ का क्यों बताता हूँ तुम्हारे को भाई, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ जो तुम्हारे काम की है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसके बाद भी तुम लोग क्या करते हो, शेयर नहीं करते। देखो भाई इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ये CDS में आए हुए क्वेश्चन है, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, sin 32 डिग्री प्लस sin 33 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन में है 1 होगा, ऑप्शन बी है लेस देन 1 होगा, लेस देन 1, क्या ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है मोर देन 1 होगा, फिर नन अबाउ। समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी। मैंने बोला था ना कि तुम एडवांस को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हारे को समझ में आएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक इस चीज़ को नोटिस नहीं करा होगा। ठीक है, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, sin 0 डिग्री पे कितना है, 0 है, और sin 90 डिग्री पे कितना है तुम्हारा, 1 है। 0 से कोई चीज तुम्हारी 90 तक जाने पर कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब कोई चीज तुम्हारी 0 से शुरू हो रही है और कहां पे जा रही है, 1 पे जा रही है। मतलब तुम्हारा जो sin थीटा है भाई, वो तुम्हारा 0 से 90 डिग्री चलने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है, इंक्रीज कैसे हो रहा है, शुरुआत में कोई चीज 0 थी, 0 से कितने हो गई तुम्हारी, 1 हो गई। इसका मतलब ये चीज इंक्रीज हो रही है भाई, 0 से 1 हो जाना अपने आप में इंक्रीज होता है। तो भाई समझ में आया, sin थीटा क्या हो रहा है तुम्हारा, 0 से 90 की तरफ जाने पे क्या होता है, sin थीटा इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब समझने की कोशिश करना, cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो cos थीटा क्या है तुम्हारा, cos 0 पे क्या है तुम्हारा, 1 है। cos थीटा cos 0 पे तुम्हारा क्या है, 1 है। तो cos 90 पर क्या है तुम्हारा, 0 है। क्या है, 0 है। मतलब कोई चीज 1 से क्या हो गई है तुम्हारी जाकर के 0 हो गई है। तो मतलब क्या हुआ भाई, cos 0 से 90 की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया। उसी तरीके से tan की बात करता हूं तो tan भाई 0 पे कितना है, 0 है, और 90 पे इनफाइनाइट हो गया। मतलब तुम्हारा tan अगर 0 से 90 की बात करता हूं मैं भाई, शुरुआत में कितने से स्टार्ट हो रहा है, 0 से हो रहा है, और कहां पे जा रहा है, वो इनफाइनाइट पे जा रहा है, नॉट डिफाइंड पे जा रहा है। मतलब tan क्या हो रहा है तुम्हारा भाई, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, tan इंक्रीज हो रहा है। अगर cot की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो तुम बोलोगे cot क्या है तुम्हारा, 0 से 90 पे देखूं मैं तो तुम्हारा क्या हो रहा, तुम बोलोगे कोई चीज इनफाइनाइट से 0 हो गई, इसका मतलब वो चीज क्या हो गई, अपने आप में डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, वो अपने आप में डिक्रीज हो गई। अगर मैं sec थीटा की बात करता हूं तो sec थीटा 0 से 90 की बात करें, ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो रहा है तुम्हारा sec थीटा। भाई देख समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, sec थीटा क्या हो रहा है तुम्हारा, ओके sec थीटा, गलती कर दी क्या अपन ने यहाँ पे, √2, ठीक है, सही नहीं, सही है, सही है। क्या हो रहा है, sec थीटा तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, इंक्रीज हो रहा है। उस तरीके से अब cosec थीटा जो होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया, जो समझाया तुमको मैंने भाई, बहुत ही चीजें समझाई मैंने तुमको। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
तुम खुद देख सकते हो भाई, इससे सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रहा तुम्हारी आंखों के सामने मेरे भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे पास सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही लूंगा, तुम बोलोगे ये किस तरीके से होगा। अब इसको कई लोग लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला, लेकिन वो लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, समझने की कोशिश करना मेरी बात को। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन 32 डिग्री प्लस साइन 33 डिग्री क्या होगा। मेरे भाई आपको पता है कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, तुम बोलोगे कि साइन 30 डिग्री होता है मेरा 1/2 होता है, ठीक है मेरा भाई। दोनों साइन 30 से ऊपर दे रखे हैं, मतलब 1/2 से क्या होगी तुम्हारी, समझने की कोशिश करना। साइन 32 डिग्री तुम्हारा क्या होगा, तुम बोलोगे भाई, क्या बोलोगे कि 1/2 से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। और साइन 33 डिग्री जो है, ठीक है मेरे भाई, वो भी क्या होगा, 1/2 से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है भाई। 1/2 1/2 1 तो बना ही रहा है, इनके साथ थोड़ा बड़ा ये थोड़ा बड़ा ये, मतलब ये चीज़ क्या होगी, 1 से तो ज़्यादा ही होगी, क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, और 2 से तो कम होगी, 2 तक तो पहुंचेगा नहीं, ठीक है ना। नंबर यहाँ पे 2 ऑप्शन में है भी नहीं, तो ऑप्शन सी क्या बनता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। क्या बनता है, ऑप्शन सी क्या बनता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है। समझ में आया, आगे बढ़ो। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, जब तुमको इसकी वैल्यू याद नहीं होगी तो तुम किस तरीके से निकालोगे। तुम्हारे क्या दरकार है, एक्स कोसेक स्क्वायर 30 डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई, इनटू सेक स्क्वायर 45 अपॉन 8 8 cos स्क्वायर 45 इंटू साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू टेन स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 30 देन द वैल्यू ऑफ x। समझ में आया, क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है। तुमसे x की वैल्यू पूछी, ये जो x है इसकी वैल्यू तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। समझ में आई थी इस चीज, तो देखो भाई वैल्यू पुट कर दो, ये तुम्हारा x हो गया। अब कॉसेक समझना, कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू तुमको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको साइन 30 की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो कॉसेक की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, उसकी उल्टी तो होती है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन ये क्या है, सेक स्क्वायर 45, तो इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, √2 का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आया मेरे दोस्त, ये कितना है तुम्हारा 8 है, ये कितना है तुम्हारा कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/2 उसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू हो गई, मतलब ये √3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये कितना हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। बस इसको सॉल्व करना है सिंपली और तुम्हारा आंसर आ गया। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, 4 इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारा, ऊपर कितना आ गया 8x आ गया, कितना आ गया 8x आ गया, नीचे ये 8 ऐसे कैसे चल ही रहा है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2 आ गया है, और ये कितना आ गया तुम्हारा 3/4 आ गया है। तो देखो ये 2 और ये 4 बना रहे हैं 8, इस 8 से ये 8 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा है 8x अपॉन 3 बच गया। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 1/3 हो गया है, ठीक है। इसको इधर लेकर के आ रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 8x अपॉन कितना हो गया मेरे भाई तुम्हारा 3 हो गया। इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 9, 9 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा तुम्हारा 8, और 8 अपॉन कितना आ गया तुम्हारा 3 आ गया। इस 8/3 से ये 8/3 कट गया, तुम्हारे x की जो वैल्यू आई भाई कितनी आ गई 1 आ गई। कितनी आई मेरे भाई तुम्हारी x की वैल्यू 1 आ गई। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, हटाओ भाई। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, छोड़ो क्या बताएं अब उनकी, सोचने दो उनको। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है, cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, 0 होगा, 1 होगा। मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुमको मैंने यहाँ पे समझाया, कहाँ पे, यहाँ पे मैंने तुमको समझाया, इस टेबल में मैंने तुमको समझाया। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझाओ, समझो और समझाओ मेरे को भी कि भाई जब मैं कॉस को 0 से 90 पे लेके जाता हूं तो कॉस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। वही मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि जब कॉस को तुम 90 से 0 की तरफ लाओगे तो कॉस क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा। कॉस क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा। कब, जब तुम 90 से कॉस को 0 की तरफ लाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, कॉस इंक्रीज होगा। और उसी तरीके से जब तुम साइन को 90 से 0 पे लाओगे, साइन को 90 से 0 पे लाओगे तो साइन क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आई कि नहीं आई थी चीज़, बहुत ईजी चीज़ बताई मैंने तुमको, देखो समझो, बहुत ईजी की चीज़ है। मैंने क्या बोला, जब तुम 90 डिग्री से 0 की तरफ आओगे तो तुम्हारा कॉस जो है ना भाई वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है मेरे भाई। और जब तुम 90 से 0 की तरफ साइन पे आओगे तो तुम्हारा साइन क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये वाली चीज़ तुम्हारी क्या होगी, बड़ी होगी, और ये वाली चीज़ तुम्हारी क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है भाई। बड़ी चीज़ में से अगर मैं छोटी को माइनस करता हूँ
तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, तो तुम बोलोगे भाई क्या आएगा, तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा आंसर, पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन बी क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करना, अभी तक मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तुम क्या लिख सकते हो, cos 10 डिग्री माइनस ये कितना है तुम्हारा sin 10 डिग्री। समझना, तुम इस cos 10 डिग्री को क्या लिख सकते हो, sin क्या लिख सकते हो, sin 80 डिग्री लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, sin 80 डिग्री। वही आज का ये जो किस तरीके से बना है, यही आज का अपना सेकंड पॉइंट है। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा ये sin 10 डिग्री। तुमको पता है कि भाई बड़ा कौन है, 80 है कि 10 है, तुम बोलोगे sin 80 डिग्री बड़ा है, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, तुम्हारा आंसर क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। किसी भी तरीके से देखो, बस देखो और समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से टेबल पे क्वेश्चन पूछाते हैं। जीरो क्या है, x जो है 0 से तो बड़ा है और 45 से छोटा है। फिर क्या बोल रहा है, 45 डिग्री। y जो है तुम्हारा 45 से क्या है, बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है भाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। भाई समझने की कोशिश करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है भाई, समझना ध्यान से। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब बहुत प्यारी चीज है। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे क्या है, x जो है ना तुम्हारा x, मैं अगर पहले किसकी बात करूँ, cos x, और किसकी बात करूँ, cos y की बात करूँ, तो तुम बोलोगे ये कितना है तुम्हारा 45 डिग्री और ये कितना है तुम्हारा 90 डिग्री। तो तुम बोलोगे cos में जब मैं 0 से 90 की तरफ जाता हूँ तो 90 की तरफ जाने पे क्या होता है, तुम्हारा cos डिक्रीज होता है। लेकिन cos 45, और तुम ऐसे ही देख लो, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये चीज़ क्या हो गई, क्या हो गई, गलत हो गई ना भाई। 1/√2 बड़ा है 0 से, तो इस तरीके से गलत हो गई। या फिर इसको इस तरीके से मेरे भाई समझो। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई समझो कि जो तुम्हारा कॉस है वो 0 से 45 बड़ा होगा, 45 से 90 को अगर कंपेयर करें तो। मतलब तुम्हारा कॉस जो है 0 से 45, और अगर 45 डिग्री से 90 की बात करूं तो इधर की साइड और इधर की साइड में बात करूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, बड़ी होगी, और यहाँ पे क्या होगी तुम्हारी वैल्यू कम होगी। समझ में आया, ये चीज़ बोलना चाह रहा था। तो ऑप्शन ए तो तुम्हारा इसी तरीके से कट गया है, समझ में आया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहा है भाई, sec x, क्या बोल रहा है भाई, sec x ग्रेटर देन sec y। ठीक है, इस ऑप्शन को इस तरीके से ले लो। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि तुमने खुद ने देखा है अभी कि तो जो तुम्हारा sec है ना वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को इस तरीके से ले लो। ठीक है, तो तुमको इस चीज़ को भी देखोगे, ठीक है, तो तुम पाओगे, क्या पाओगे, देखो यार एक बार यहाँ से समझो इस चीज़ को भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, अपन तुमको समझाएंगे हर चीज़। देखो भाई, sec क्या है, 0 पे कितना है मेरे भाई 1 है, और 90 पे कितना है तुम्हारा इनफाइनाइट है। मतलब sec क्या हो रहा है तुम्हारा, इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 पे जाने पे। ये बोलना चाह रहा था मैं तुमको। अब देखो यहाँ पे आओ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में जो ये चेंज कर दिया, इधर इसको बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया। ठीक है, एक बार इसको चेंज कर लेना इस तरीके से। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, जो तुम्हारा sec y होगा वो क्या होगा तुम्हारा 45 से 90 के बीच में होगा, और ये जो तुम्हारा होगा वो कितना होगा 0 से 45 की तरफ होगा। इतनी चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है। जब तुम इधर 90 की तरफ चल रहे हो तो वैल्यू कहाँ जा रही है तुम्हारी, इनफाइनाइट जा रही है। लेकिन जब तुम 0 से 45 देख रहे हो तुम्हारी वैल्यू क्या है, कितनी है तुम्हारी, 1 से स्टार्ट हो रही है, और बीच में कितना आ रहा है तुम्हारा √2 आ रहा है। ठीक है, 45 तक। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, 90 डिग्री बड़ा है कि 45 तक बड़ा है। इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूँ मैं, तुमको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो चीज़ समझने की कोशिश करो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई 0 से 45 डिग्री जो होगा तुम्हारा sec, वो क्या होगा, छोटा होगा 45 से 90 के बीच में जो sec होगा उससे। इतनी चीज़ थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा, बचा क्या ऑप्शन सी, sin x इज ग्रेटर देन, सॉरी sin x से और क्या है sin y, इन दोनों को कंपेयर करना है अपन को। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो तुम बोलोगे भाई यहाँ पे क्या देखना है मेरे को, साइन को 0 से 45 देखना है, और इसको किसको देखना है मेरे को 45 से 90 देखना है, यही देखना है। तो तुम बोलोगे भाई साइन जो है 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। तो साइन y क्या होगा तुम्हारा, 90 के अगर लमसम भी रखता हूँ तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। अगर यहाँ पे इसको मैं 45 रख लूँ तो भी क्या होगा, ये जो तुम्हारा साइन y है यही तुम्हारा क्या होगा, बड़ा होगा, साइन x से बड़ा होगा। तो ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसको तो तुम उड़ाई दो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। एक और क्वेश्चन है बहुत प्यारा था। इफ 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 4 देन 10 अल्फा। भाई बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। कल वाला जो क्वेश्चन, कल जो पॉइंट कराए थे उन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखो समझना, छींक आ ही नहीं थी यार, कोशिश कर रहा हूँ मैं छींक लूँ लेकिन आई नहीं। चलो देखो, या तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो या फिर इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 7 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा 4 होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया। समझ में आया मेरे भाई इतनी चीज नहीं। अब देखो इसको और इसको देखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा और ये 7 हो जाएगा, तो 4 माइनस 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 3 आ जाएगा। ये कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा जो आया तुम्हारा भाई कितना आया 3/4 आया, ठीक है। स्क्वायर रूट करोगे तुम तो साइन की वैल्यू जो आ जाएगी तुम्हारी वो कितना आ जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। कितना आ गई, √3/2। तो तुमको पता है कि साइन √3/2 कितने डिग्री पे होता है, तुम बोलोगे 60 डिग्री पे होता है। तो अल्फा की जो वैल्यू आई वो तुम्हारी कितनी आ गई है, 60 डिग्री आ गई है। कितनी आ गई है, 60 डिग्री आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 डिग्री आ गई है। तो तुमसे क्या पूछा, tan अल्फा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू तुमसे पूछी है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, √3 होती है। कितनी होती है, √3 है तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। आगे बढ़े, देखो पॉइंट 4 जो अपन पढ़ने जा रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा उम्दा पॉइंट है। इस क्वेश्चन से कम तुमको 30-35 क्वेश्चन मिल जाएंगे 2011 से लेकर 2022 तक, उठा कर देख लेना, सिर्फ इस पॉइंट से ही मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्यारा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इजी पॉइंट है, इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बस मेरे भाई समझना इसको। और आज इस पॉइंट को पढ़ करके अपन ख़त्म कर देंगे आज की क्लास को, ठीक है मेरे भाई। तुमने ग्राफ पढ़ा होगा और उसमें तुमको एक चीज़ भी सिखाई होगी, ठीक है। ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट आपका, ये क्वाड्रेंट होता है सेकंड आपका, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पढ़ा होगा आपने। ये 0 होता है आपका, ये 90 होता है आपका, ये कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है, और ये कितना होता है आपका 270 डिग्री होता है, ठीक है। और ये क्या होता है फिर आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं आपके, ऑल पॉजिटिव। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जितने भी क्वाड्रेंट्स होते हैं तुम्हारे, मतलब सॉरी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तुम्हारे, क्या, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फिर इधर इसको नोट करता हूं मैं ए से, ये क्या होगा तुम्हारा STC, STC, ASTC, इस तरीके से याद रखना तुम्हारे को, ASTC, ठीक है। एस का मतलब है यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और तुम्हारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा, इसी के साथ कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं आई। टी का मतलब है तुम्हारा भाई tan पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सी का मतलब है तुम्हारा भाई कॉस पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और सेक पॉजिटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तुम्हें बोलोगे बिल्कुल चीज़ समझ में आ गई, कुछ समझने वाली चीज़ भी नहीं थी इसमें, ठीक है। बस मैंने तुमको बताया ये पॉजिटिव होते हैं। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ बहुत प्यारे प्यारे, उनको याद करना है, उनको रट लेना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि भाई साइन 90 माइनस थीटा ये किस तरीके से बना है वो बता दूंगा तुम्हारे को। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। क्या होता है तुम्हारा, कॉस थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देख सकते हो तुम, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आ गया, 90 ये पूरा, इसमें से माइनस करोगे तो ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। समझ में आया, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आया भाई, कॉस थीटा आया है। कितना आया, कॉस थीटा, ठीक है मेरे भाई। फिर अगर मैं बात करूं तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा मेरे भाई, तुम बोलोगे कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। ये फॉर्मूला किस तरीके से बनाया मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, घबरा मत लेना, भी बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा हूं भाई, tan 90 माइनस थीटा, क्या बोलना चाह रहा हूं, tan 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है तुम्हारा भाई, तुम बोलोगे कॉट थीटा होता है। कितना होता है, कॉट थीटा। फिर तुम बोलोगे कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे क्या होता है भाई, tan थीटा होता है। कितना होता है, tan थीटा tan क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा सेक
90 माइनस थीटा, तो तुम बोलोगे ये कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। कितना होता है मेरे भाई, कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है मेरे भाई तुम्हारा, वो कितना होता है, कितना होता है तुम्हारा, सेक थीटा होता है। इतनी चीज समझ में आई। ये क्या थी, तुम्हारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी। ये जो मैंने अभी लिखाई तुम्हारी, ये किसकी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। किसकी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। समझना है, समझ में आई थी चीज। और मेरी बात ध्यान से समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो सेकंड क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा तुम्हारा, 90 प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा। अब दूसरी चीज क्या बन रही है तुम्हारी, साइन 90 प्लस थीटा, ये कितना होगा तुम्हारा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, फिर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, तो ये कितना होगा तुम्हारा, माइनस का साइन थीटा होगा। कितना होगा, माइनस का साइन थीटा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने तुमको अभी बताया, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, उसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और अपन चेक किससे करते हैं, साइन। ये इधर से बात हो रही है, इधर से, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव आएगा। इधर से बात हो रही है, कॉस क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या आएगा तुम्हारा, माइनस का साइन थीटा आएगा। इसी तरीके से तुम क्या कर लोगे, टेन 90 प्लस थीटा, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, कॉट थीटा आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा, माइनस का टेन थीटा। ठीक है मेरे भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुम्हारे को, ये कितना है तुम्हारा, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा, माइनस का कॉसेक थीटा आएगा। फिर मैं बोलना चाह रहा हूं तुम्हारे को क्या, कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आएगा मेरे भाई, सेक थीटा आएगा। ये देखो, ये वाली चीज पॉजिटिव हो गई, ये वाली चीज पॉजिटिव हो गई। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। सेकंड क्वाड्रेंट की अपन ने बात कर ली, ये तुम्हारा फर्स्ट था, ये सेकंड था। और मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक चीज और बनती है। क्या बनती है, एक चीज और बनती है। क्या बनती है, वो समझने की कोशिश करना। क्या बन रहा है तुम्हारा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आएगा, साइन पॉजिटिव होता है तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड क्वाड्रेंट मेरे भाई ये भी तो बन रहा है। इस 180 में से मैं माइनस कर दूंगा तो इस वाले क्वाड्रेंट पे आ जाऊंगा, इस 180 में से मैं थीटा माइनस कर दूंगा तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, इस वाली चीज में आ जाऊंगा, तो ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना बनता है, साइन थीटा बनता है। साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पॉजिटिव। उसके बाद क्या हुआ, साइन 180 सॉरी कॉस 180, क्या हुआ, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा, माइनस का साइन थीटा। कितना होगा मेरे भाई, माइनस का साइन थीटा। उसके बाद बात करूँ किसकी, टेन 180 माइनस थीटा। अभी बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहा होगा दिमाग में, तो चेंज ही नहीं हुए, साइन का साइन लिख दिया, कॉस का कॉस से लिख दिया। अरे यार यहाँ पे साइन लिख दिया क्या मैंने, सॉरी। देखो ये कितना आएगा, माइनस का कॉस आएगा। कितना आएगा, माइनस का कॉस थीटा आएगा। ये कितना आएगा तुम्हारा, माइनस का टेन थीटा आएगा। ठीक है, 180 पे बदलता नहीं है। कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल से तुम्हारा कितना आएगा, माइनस का कॉट थीटा आएगा। ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल से तुम्हारा कितना आएगा, माइनस का सेक थीटा आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, कॉसेक थीटा आएगा। पॉजिटिव का आएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तुमने देखा कि 90 की बात करो तो 90 पे तो बदल गए, लेकिन 180 पे जैसे आया तो 180 पे क्या हुआ, तुम्हारा साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉस का कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज तुमने देखी। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज को कैसे याद करेंगे, किस पे चेंज होगा, किस पे चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, ये वाली जो लाइन है ना 90 और 270, इस पे चेंज होगा। क्या बोल रहा हूं, 90 और 270 पर क्या होगा तुम्हारा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा भाई किसमें, कॉस थीटा में। कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो तुम्हारा टेन थीटा है ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट थीटा में। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं सेक थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। किस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। समझ में आया कि नहीं है, इस तरीके से समझ में आया कि नहीं है। मतलब 90 और 270 की बात करता हूं मैं, तो तुम्हारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और सेक चेंज हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक में, कॉसेक चेंज हो जाएगा तुम्हारा सेक में। लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, किस लाइन की मेरे भाई, किस लाइन की बात करने के लिए बोल रहा हूं मेरे भाई तुमको, इस लाइन की, किसकी, इस लाइन की। ठीक है,
इस पर कोई चेंज नहीं होता, चाहे तुम ऊपर जाओ चाहे तुम नीचे आओ, समझ रहे हो, चाहे तुम 180 माइनस करो चाहे तुम 180 प्लस करो, चाहे तुम 360 प्लस करो तो तुम इसमें आ जाओगे 360 माइनस करो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उसमें क्या होता है मेरे भाई, चेंज नहीं होता है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि 180 डिग्री और क्या 360 पर क्या साइन थीटा जो है तुम्हारा वो क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, समझ में आया। कॉस थीटा जो है तुम्हारा वो कितना रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। टेन थीटा है जो तुम्हारा वो कितना रहेगा भाई, टेन थीटा ही रहेगा। कॉट थीटा है जो तुम्हारा वो कितना रहेगा मेरे भाई, कॉट थीटा ही रहेगा। उसी तरीके से सेक थीटा रहेगा, और टेन क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा वो कितना रहेगा तुम्हारा, कॉसेक थीटा रहेगा। इतनी चीज समझ में आई, ये तीन चीजें लिखवाई, समझ में आई कि नहीं। एक चीज याद रखना, ये चीजें तुम्हारे को याद रखने की है मेरे भाई, ये चीजें तुम्हारे को याद रखने की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुना जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारी वो सिर्फ ये चीज है। अरे बंजा ब्लॉक ही नहीं बनाया। ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारे सिलेबस में गिवन है, ये तुम्हारे सिलेबस में गिवन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है एक्यूट एंगल पर, तो तुम्हारे जो सिलेबस में है वो ये है। इस पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन जो कल अपन पढ़ेंगे इसी पे पेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लो, उसको और कवर कराऊंगा, उसमें और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तो यही बताऊंगा कि किस तरीके से बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, किस तरीके से आया, टेंशन मत लो। लेकिन मैं तो तुमको बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है ये तुमको याद होना चाहिए, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इस पे ही तुम्हारे सिलेबस में गिवन है साफ साफ कि एक्यूट एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो साफ साफ तुम्हारे जब सिलेबस में गिवन है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये तो तुमको आनी ही चाहिए, वो तो तुम्हारी एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है, नॉलेज है, वो तो तुमको आनी चाहिए। उसमें से कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये और ये वाली चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ, साइन 180 वो क्या अपन ने क्या पढ़ा, साइन 180 प्लस थीटा पढ़ा था, माइनस थीटा पढ़ा था, तो इधर कितना आ जाएगा इस तरीके से, साइन 180 प्लस थीटा, तो तुम बोलोगे कितना रहेगा, साइन थीटा रहेगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारा कॉस 180 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, माइनस का कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा टेन 180 प्लस थीटा, तो तुम्हारा ये कितना आएगा मेरे भाई, टेन थीटा आएगा और पॉजिटिव का आएगा। और कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, कॉट थीटा आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। बाकी के तो तुम समझ ही गए हो, नेगेटिव के आएंगे तो तुम खुद से लिख लेना, समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, अब तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा भाई तुम्हारा, माइनस का कॉस थीटा होगा, कितना होगा, माइनस का कॉस थीटा। अभी मैंने बताया 270 पे तुम्हारा बदल जाएगा, 180 पे नहीं बदलता। इस तरीके से ये कितना है तुम्हारा कॉस क्या बोलते हैं 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई, माइनस का साइन थीटा आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये कितना है तुम्हारा 10 है ना भाई, 10 जब चलाता हूँ जब तो चलता नहीं है, अचानक से हो जाता है। 10 270 माइनस थीटा करूँगा तो ये कितना आएगा मेरे भाई तुम्हारा कॉट थीटा आएगा, क्योंकि 10 क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कॉट भी क्या होता है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये कितना हो गया 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा ये कितना आ गया तुम्हारा टेन थीटा आ गया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं। ये तुम्हारी किसकी बात हो गई है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई है। किसकी बात हो गई तुम्हारी, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो चुकी है, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं, तो फोर्थ में क्या पॉजिटिव रहेगा, तुम बोलोगे कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसके आगे के मैंने लिखे नहीं है, वो तुमको पता नेगेटिव होंगे, तुम खुद से भी कर लोगे, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, चलो एक और पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, फोर्थ में। तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव रहता है, तुम्हारे को पता क्या रहेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा और सेक थीटा क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा जो भी है सब तुम्हारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो ठीक है भाई, अगर मैं बात करता हूँ साइन 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे नेगेटिव का कॉस थीटा, कितना होगा, नेगेटिव का कॉस थीटा। फिर मैं बात करता हूँ कॉस 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, तो ये क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव का साइन थीटा, क्योंकि ये क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव रहता है। इसमें और क्या पॉजिटिव रहता है, तुम बोलोगे सेक 270 प्लस थीटा करूंगा तो ये कितना आएगा तुम्हारा पॉजिटिव का कॉसेक थीटा आएगा, कितना आएगा, पॉजिटिव का कॉसेक थीटा आएगा। उसके अलावा तुम समझ ही गए, इन दोनों के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव करना तो देख लो, टेन थीटा को देख लो, टेन 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आएगा, माइनस का कॉट थीटा आएगा, ठीक है। इधर बात करूँ कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल्स तुम्हारा कितना आएगा, माइनस का टेन थीटा आएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बचा क्या अपना, कॉसेक 270 प्लस थीटा करूँ तो ये कितना आएगा तुम्हारा भाई, माइनस का सेक थीटा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया।
270 पे बदल गया। लेकिन अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा वो क्या होगा, 360 से माइनस होगा। क्या होगा, 360 माइनस होगा। मतलब क्या होगा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा करूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा तुम्हारा, 360 पे क्या होता है, साइन साइन ही रहता है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, साइन थीटा आएगा। कितना आएगा, साइन थीटा। लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा। यहां से बहुत प्यारी चीज है भाई, बहुत ज्यादा प्यारी चीज है, समझने की कोशिश करना। जब भी तुमको इस तरीके से लिखा हुआ मिले, किस तरीके से, साइन माइनस थीटा, क्या लिखे, साइन माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है मेरे भाई, साइन माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है इसका मतलब, माइनस साइन थीटा। इसका और इसका मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब ये होता है साइन 360 माइनस थीटा होता है। कितना होता है, 360 माइनस थीटा। मतलब ये चीज अपने आप में अंडरस्टूड होती है। क्या, 360 अपने आप में क्या होती है, अंडरस्टूड होती है। समझने की कोशिश करना क्यों होती है बताऊंगा। देखो इस 360 पे सब चीज क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। समझना मेरी बात को ध्यान से, बहुत प्यार से। 360 के प्लस करूंगा तो सब चीज पॉजिटिव हो जाती है। चलो अभी बताता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अभी इस चीज़ को यहाँ पे इतना समझो, ठीक है। क्या चीज़ समझनी है आपको, साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है तुम्हारा, माइनस साइन थीटा होता है। समझ में आया किस तरीके से बना, ये चीज़ क्या होती है, अपने आप में अंडरस्टूड होती है। समझ में आया। अब इसी तरीके से मैं किसकी बात करूँ, कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आएगा मेरे भाई, कितना आएगा, तुम बोलोगे क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है। क्या होता है तुम्हारा, कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां से मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो बोलना चाहता हूं कि कॉस माइनस थीटा तुम्हारा कहीं भी दिखे तो उसका मतलब क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट तुम उसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। एक तो ये वाली चीज और ये वाली चीज, यह दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब जो आज की लास्ट चीज है बस वो समझो, उसके बाद एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर तुम्हारे को टाटा बाय बाय करेंगे। देखो देखो मैं जो तुमको समझाना चाह रहा हूं ना, अब जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, वो चीज समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे को ये चीज समझाना चाह रहा हूं, क्या कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा किस तरीके से बना है, मैं तुमको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। तो ये चीज किस तरीके से बनी है उसका प्रूफ देख लो एक बार के लिए। तुम परेशान हो गए तो किस तरीके से बन गया ये फॉर्मूला, और ये सब फॉर्मूले किस तरीके से बन गए। तुम्हारा भाई, लो भाई थोड़ी सी वो कर लेते हैं अपन, ये लो भाई, ये तुम्हारे क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक है। इसको अगर मैं क्या मानता हूं, इसको अगर मैं पॉइंट मानता हूं तो यहां से एक सर्किल ड्रॉ हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बोलोगे ड्रॉ हो सकता है। और ये सर्किल की मैं क्या ले रहा हूँ, रेडियस ले रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये सर्किल बनेगा किस तरीके से, ये सर्किल बन गया मेरे भाई, बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा बन गया, शाबाश। ठीक है मेरे भाई, देखो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास तो चल नहीं रही, जैसा बन गया उससे ही काम चला लो। ये सर्किल बन गया, ये तुम्हारी सर्किल की क्या हो गई, रेडियस हो गई है, ठीक है मेरे भाई। अब समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये कितना हो गया तुम्हारा, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये चीज तुम्हारी क्या हो गई, क्या हो गई, ये चीज तुम्हारी थीटा हो गई। क्या हो गई, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं भाई, बहुत ज्यादा ईजी चीज है यार ये। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसको y मानता हूँ, इसको x मानता हूँ तो कोई प्रॉब्लम, तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये साइन थीटा है, अगर मैं थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हाइपोटेनस है तुम्हारा r, और ये क्या है तुम्हारा बेस हो गया, अगर थीटा लेते हैं तो अपन। तो समझने की कोशिश करना, तुमको पता है कि साइन थीटा, क्या पता है तुमको कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं थीटा की बात करता हूँ, ये वाले एंगल की बात करता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, तुम बोलोगे क्या है, x है, और हाइपोटेनस कितना है, r है। तो ये कितना है तुम्हारा, x अपॉन कितना है तुम्हारा मेरे भाई, r आ गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, कॉस थीटा की, तो तुम बोलोगे कॉस थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं इस चीज की बात करूं, ये वाला एंगल लूं, तो तुम बोलोगे कॉस 90 माइनस थीटा, क्या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और हाइपोटेनस तुम्हारा कितना है भाई, r है। तो समझने की कोशिश करना, इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख भी पा रहे हो नहीं देख पा रहे, अपनी आंखें खोल करके देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे भाई। यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर है, x
अपॉन आर के, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, x अपॉन आर के। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 दूँ, इसको इक्वेशन 1 दूँ, या फिर तुमको समझ में आ रहा होगा x अपॉन आर क्या किसके बराबर है यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा के, और x अपॉन आर यहाँ पे किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि cos क्या बोलते हैं 90 माइनस थीटा इक्वल से तुम्हारा किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के आ गया, किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर आ गया। तो समझ में आया किस तरीके से फॉर्मूला बना, समझ में आया किस तरीके से फॉर्मूला बनाया। बाकी मैंने तुमको ये चीज़ बताई दी, ये 90 है और ये कितना है 270 है। इन पे क्या होता है तुम्हारा चेंज होता है, मतलब साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है तुम्हारा साइन में चेंज हो जाता है। 180 और 360 पे नो चेंज है, मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन और क्या कॉसेक पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे टेन और कॉटेक कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा सेक और कॉस पॉजिटिव रहता है। इतनी चीज़ मैंने तुमको बताई दी, जो तुमको आज समझाया ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, ठीक है। सारे जितने भी पॉइंट मैंने तुमको बताए, देखो मेरे भाई ये चीज़ मैंने तुमको बताई कि साइन माइनस थीटा इक्वल से तुम्हारा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। ये अंडरस्टूड होती है अपने आप में चीज़, क्या बोलते हैं साइन 360, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुमको ये चीज़ बताई कि साइन 360 माइनस थीटा इक्वल से तुम्हारा कितना होता है, कितना होता है, कॉस थीटा होता है। साइन मतलब कॉस माइनस थीटा इक्वल से तुम्हारा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये सारे फॉर्मूले मैंने तुमको बताए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन फॉर्मूलों में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई कि नहीं आई, ये दोनों आपको याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। और आज जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया, वो टेबल जो बताई आपको मैंने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इन्हीं पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे और अपना नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 5 करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 में से तुम्हारे 2017 मेंस में से 3-4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन उसमें 2017 में हाइट एंड डिस्टेंस आए थे। समझ में आया कि नहीं आया, तो समझाना चाह रहा हूँ, नहीं जा रहा। मतलब अब जो अभी तक जो अपने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक जो पढ़ी, ये सिर्फ 10 या 15% खत्म हुई है, ठीक है। थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, आप खुद देख रहे हो थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैं हर चीज़ का क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, सब चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, अगर यहाँ पे तुमने ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है, अगर नोट्स बनाए हैं, जो मैं क्वेश्चंस दूंगा, अगर तुमने वो चीज़ कर ली, तो मेरी गारंटी है तुम्हें सिलेक्शन रहने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है भाई। ये जो कंटेंट बुलाता हूँ ना मैं, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करा करो भाई, समझ रहे हो, शेयर करा करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करा करो, ठीक है। मैं बार बार शेयर के लिए बोलता हूँ, ठीक है। तो कम से कम इतना हक तो है मेरा कि मैं शेयर के लिए बोलूँ, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।